हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मैजिक सोल। चलिए आज हम देख लेते हैं आने वाला जो साल है 2022 का, उसमें आपके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपको अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में आपके लिए ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो आपको ये पाइल चूज़ कर लीजिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, फिर हम रीडिंग की तरफ चलेंगे। ओके, हाय पाइल नंबर 1, चलिए आपके लिए देख लेते हैं अब। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, आने वाले साल के लिए आपको क्या करना चाहिए। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 3 ऑफ कप आया है, डेथ का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, 2 ऑफ वैंड आया है। ठीक है गाइस, मुझे सबसे पहले इस रीडिंग के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने करियर पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी है, यहाँ पे अर्थ साइन भी मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे फायर साइन भी यहाँ पे है और यहाँ पे एयर साइन भी है। तो सारे साइंस यहाँ पर हैं गाइस पाइल नंबर 1 के। तो मैं यही कहूँगी आपसे गाइस कि आपको जो है आने वाले साल में सबसे पहले जो लोग सोच समझकर फैसला नहीं ले रहे हैं, परेशानी फील कर रहे हैं, आपको फैसला लेने की ज़रूरत है। कुछ तो ऐसा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास शादी का रिश्ता आया होगा तो वो सोच रहे होंगे कि क्या मैं इससे शादी कर लूँ, मेरे लिए सही रहेगा कि या नहीं रहेगा, क्या मैं पिछले पर्सन के पास ही बना रहूँ या बनी रहूँ, भले ही वो सेपरेशन में हो। ठीक है, आपको फैसला लेना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी लाइफ में मस्त रहना जानते हैं, बहुत इंजॉय करना जानते हैं। ठीक है, करियर की तरफ फोकस नहीं शायद आप लोग कर रहे हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने करियर की तरफ फोकस करना चाह रहे होंगे बट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट किया हुआ है। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। बहुत से लोग ऐसे होंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके परेशान भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। जब जो होगा सही होगा, अच्छा होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन को अगर जाना ही है तो आराम से चली जाएगी आपकी लाइफ से, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को बहुत लाइटली ले रहे हो ना, यारी दोस्ती इंजॉय करने में, ये चीज़ें इनमें लगे हुए, तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ को लेकर थोड़े सीरियस हो जाइए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब वो वक्त आ गया है कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है। ठीक है ना, आपको एक स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच रहे हो, आप फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो कि आपकी ग्रोथ हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी मुझे लग रहा है ऐसे हैं कि अपना करियर बनाने के लिए, कुछ जॉब, किसी चीज़ के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सिटी से, अपनी कंट्री से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं बट वो जा नहीं पा रहे क्योंकि वो बहुत डुअलिटी में फंसे हुए हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है इस रीडिंग के अंदर गाइस। तो आपको उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं। उस चीज़ से बाहर निकलकर आप आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे गाइस। यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कि आप लोग अगले साल ना, आप देख लेना, आप ज़रूर आप अपने करियर बिजनेस को लेके ज़रूर बहुत ज़्यादा सोचेंगे और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है ये सोचना क्योंकि अभी अगर फाइनेंशियली आप लोग की चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो आने वाले साल में आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। यूनिवर्स का मैसेज ही ये आ रहा है आपके लिए कि आप हर चीज़ को, इधर उधर की चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले अपने करियर की तरफ फोकस करो। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि वो ऑनलाइन कोई बिजनेस, कोई जॉब, कुछ ऐसा कर लें, तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप आगे बढ़िए, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। कोई भी इमोशनल तरीके से आप कहीं पर भी बहुत वीक फील कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग हुई क्योंकि जहाँ आप वीक हो जाते हैं वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं अच्छे से। ठीक है ना, आप वीक हुए, आपका काम खराब हुआ तो आपको अपनी चीज़ें अच्छी करनी है। मुझे यही बहुत इंट्यूशन मेरी यही बोल रही है इस टाइम गाइस कि कुछ भी हो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद आइसोलेशन में भी हों, किसी से बात करना भी पसंद ना करो, बहुत गुस्से में भी हों और मुझे ऐसा भी लग रहा है शाम के बाद
वक्त बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर्स होंगे जो परेशान रहते होंगे, उदास रहते होंगे, तो आपको उस परेशानी, उस उदासी से बाहर निकलना है। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, आइसोलेशन में हो, चुप बैठे हुए हो, उदास हो, तो आपको अपनों से अपने दिल की बात कहनी है, जिस परेशानी जिसमें कि आप खुद ही उन चीज़ों परेशानी से बाहर निकल जाओगे। कहते हैं ना कि हम किसी से अपनी बातें शेयर करते तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है सबसे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र है, जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपको फोकस करना है गाइस। जो लोग भी शादी के लिए सोच रहे हैं, पहले अपना करियर बनाइए। स्पेशली मुझे आप में से बहुत से ऐसे व्यूअर्स लग रहे हैं जो पहले कुछ बनना चाहते हैं, फिर शादी करने की इच्छा रखना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। पहले आप अपने करियर, बिजनेस, जॉब पर फोकस कीजिए, फिर आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचिएगा, तभी आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ आपकी रीडिंग ये बोल रही है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ आपके लिए आने वाले साल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनानी है और कौन सी चीज़ें ऐसे जो आपको छोड़नी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपके लिए अच्छा रहे। ओके, गिल्ट का कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। ओके, टर्निंग इन यहाँ पे आया है गाइस, और यहाँ पे आया है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी इस रीडिंग के अंदर, सबसे पहली बात तो आप एक सही वक्त का इंतज़ार मत कीजिए कि कुछ सही होगा तभी आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो लव में, अगर आपको किसी ने चीट किया है, आपके साथ गलत किया है, तो आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। गिल्ट, यहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जब अपने अंदर की बात नहीं सुने तो आपको आंसर नहीं मिलेंगे। आप अपने अंदर की बात सुनिए, आपका मन क्या कह रहा है। आपको अगर मेडिटेशन करनी है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट ईयर शायद आप ऐसा सोचेंगे भी कि आप अंदर से शांत हो जाएं, आपके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो परेशानियां आपसे दूर हो जाएं। जो लोग भी अपनी लव लाइफ को लेके, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके परेशान हैं, तो आप परेशान मत होइए, आप मैनिफेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए। आप में वो ताकत है अपनी चीज़ों को ठीक करने की। बस अपने उस गॉड, अपने उस भगवान पर आप बिलीव कीजिए जिनको आप मानते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट आप करते हैं, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी गाइस। पाइल नंबर 1, आप बहुत, मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लव लाइफ को लेके आप परेशान से नज़र आ रहे हो। शायद आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत परेशान हो, आपको आपके जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आपको आपके जवाब सही वक्त पे मिल जाएंगे। सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़नी पड़ती है, यूनिवर्स पे छोड़नी पड़ती है, और आप यकीन मानिए जब आप ये चीज़ें करनी शुरू कर देंगे ना, आपकी चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी गाइस। पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग बोल रही है। आप मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है, मेल फीमेल, आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप उनसे मदद मांगिए। ठीक है ना, आप उनसे मदद मांगेंगे, आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आप लोगों से अपनी बात शेयर करेंगे, आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि कभी कभी लाइफ में क्या होता है ना, शोर मचाने से, लड़ने से, झगड़ने से कुछ नहीं होता। और लोगों की बातों पर आप ध्यान मत दीजिएगा बिल्कुल भी कि लोग आपसे क्या कह रहे हैं। कोई भी गलत अगर आपको बोल भी रहा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। आसपास कितनी भी नेगेटिव चीज़ें हों, लोग हों, कुछ भी हो, अगर हम अंदर से स्ट्रांग हो गए तो किसी की हिम्मत नहीं है हमें अपनी चीज़ों से दूर करने की। हमें जो स्ट्रेंथ है ना, आप उसको पहचानिए। मैं यही कहूँगी आप लोगों से, और आप में वो ताकत है। मुझे लग रहा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ने में आपको तकलीफ होगी, ये सच है, लेकिन जहाँ आपने अपनी अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ दिया ना, वहाँ आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी गाइस। आप अपनी बाउंड्री से बाहर निकलिए। यूनिवर्स बोल रहा है आप अपनी लिमिट से बाहर निकलिए, आप उस कनेक्शन से बाहर निकलिए जिसने आपको पकड़ रखा है, आपको बांधे हुए है, जो आपको, मुझे सबसे ज़्यादा आपकी जो लग रहा है, मुझे लव लाइफ को लेके प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड यही बोल रहा है, आप अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहे हो बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं,
और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। आप ये कीजिए, अपने अंदर झांकिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी और आपके पास वो पावर है गाइस, ठीक है ना, आगे बढ़ने की। तो पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि आने वाला साल आपको क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा, बाय। हाय पाइल नंबर 2, चलिए आपके लिए देख लेते हैं, ठीक है। ओके, द हैंगमैन, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया और आया है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड। तो सबसे पहले मैं गाइज आपको बता दूँ, यहाँ पे वाटर साइन भी आया है, यहाँ पे फायर साइन भी आया है, यहाँ पे एयर साइन भी, यहाँ पे अर्थ साइन भी आया है। तो यहाँ पे सारे साइन आए हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो मुझे एक चीज़ लग रही है गाइज, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में 8 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इस साल में भी और आने वाले साल में भी। स्ट्रेंथ 8 नंबर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, कुछ तो है ऐसा जो आपकी लाइफ में 8 नंबर से जुड़ा हुआ है गाइस। सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी, मुझे पाइल नंबर 2 के जो भी लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है कि आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो। देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए, ये है आपकी स्थिति, राइट। और ऐसा फील हो रहा है मुझे, और आपको इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आप पे रूल कर रहा हो और आप बहुत परेशान हो उस चीज़ से। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, शायद किसी के प्रेशर में आके आप अपनी लाइफ में ना चाहते हुए भी उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हो, जहाँ से आपको शायद रिज़ल्ट ना मिल रहे हों अच्छे। मुझे ऐसा भी यहाँ पे गाइस लग रहा है कि आने वाला साल आपको खुद बोल रहा है कि आप कोई नई शुरुआत कीजिए, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। जहाँ आप कोई नई शुरुआत करेंगे, एस ऑफ वैंड एक नई शुरुआत के लिए बोलता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आपको कोई शुरुआत करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है। जहाँ आपका मन हो, जहाँ आपकी क्रिएटिविटी हो, आप उस चीज़ को, उस काम को कर लिए, चाहे ये जॉब हो, करियर, बिजनेस, कुछ भी हो, ठीक है ना। ऐसा भी मुझे लग रहा है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लव लाइफ में चल रहे होंगे, बहुत परेशान वो होंगे, और शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ में लगे पड़े होंगे, बिज़ी खुद को रख रहे होंगे जहाँ पे शायद वो उतने खुश भी ना हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे गाइस, आने वाला साल आपको ये बोल रहा है, जहाँ कहीं भी आप इस सिचुएशन में हो ना, बंधा हुआ, फंसा हुआ, अटका हुआ फील कर रहे हो, आप उससे बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। जो लोग एक बिज़नेस में जाना चाहते हैं, मैं आपको बोलूँगी कि आप टीम वर्क करिए। अगर आपको लगता है आप अकेले उस काम को नहीं अभी संभाल पा रहे हैं, तो आप वो टीम वर्क करिए, किसी के साथ मिलके आप काम कर सकते हैं, आप आगे बढ़िए। आपके पास आइडियाज़ हैं गाइस, आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पास आइडियाज़ हैं, प्लानिंग है, सब कुछ है, बस आप सोच रहे हो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। तो वो सिचुएशन मुझे आपकी नज़र आ रही है। लव लाइफ को लेकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग अभी सोच ही रहे हैं कि सामने से ही कोई अच्छा प्रपोज़ल आ जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, वो खुद सोच रहे हैं कि सामने से कोई प्रपोज़ल अच्छा आ जाएगा क्या, तो हम आगे बढ़ेंगे। आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं अपने पार्टनर को अपने लिए, यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे एक चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है गाइस कि शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मेरे पाइल नंबर 2 जितने भी लोग होंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के अंदर शायद किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर। आप गुस्से वाले लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, आपकी एनर्जी मुझे गुस्से वाली लग रही है। अब चाहे आप उस गुस्से को अपने अंदर दबा के रखते हो या फिर बाहर निकालते हो, मुझे अंदर दबाने वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप बहुत किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो। शायद आपको ऐसा लगता है, आप जो लोग भी लव लाइफ में है ना, वो अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मजबूर हो जाने वाला। हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा हो जो आप पे हावी रहते हो, प्यार से काम निकलवाते हो, आपसे अपनी बातें मनवाते हो, जिसको सोचकर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हो। आपकी ये एनर्जी भी मुझे लग रही है, तो आपको उस परेशानी से बाहर निकलना है गाइस।
आपको कोई ऐसा लगता है कि अपने दिल की बात आप कह सकते हैं तो उस इंसान से अपने दिल की बात आप कहिए। आपको शुरुआत नहीं करिए, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। जो भी होगा अच्छा होगा, उसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, देखिएगा नेक्स्ट ईयर। आपको बस छोड़ना है तो इस सिचुएशन को छोड़ना है, इस स्थिति को आपको छोड़ना है, ठीक है ना। वो चीज़ें आपको छोड़नी है। हो सकता है आप ऐसे बहुत से लोग हो जो अपनी जॉब में खुश ना हो, फिर भी उसी जॉब में अटके हुए हो। आपको कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बांध के रख रही है अपने जॉब में, बिजनेस करियर में, जहाँ आप परेशान हो लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे। तो अपनी उन सीमाओं को बाहर जाइए। 3 ऑफ वैंड यही बोलता है गाइस कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलिए। अगर आपको लगता है, अभी पाइल नंबर 1 के लिए भी शायद यही आया था कि अगर आपको लगता है ना कि आप कहीं बाहर निकल के किसी और सिटी में, कंट्री में जाके आपका फ्यूचर करियर, तो आप प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। थोड़ी प्रॉब्लम सबको होती है लेकिन आप उन चीज़ों से निकल जाएंगे। हो सकता है आपकी ग्रोथ वहीं पर हो। जिस रिश्ते में आप बंधा हुआ परेशान फील कर रहे हो, जिस रिश्ते में आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर हो, तो आप उससे बाहर निकलिए। आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी गाइस, ठीक है ना। तो आप हर उस चीज़ से बाहर निकले जो आपको परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। अगर आपसे कहीं पे काम लिया जा रहा है तो आप वहाँ से बाहर निकलिए। आप अपनी काबिलियत को पहचानिए। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आपको ज़रूर अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको वेट करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके जो काम होगा ना, किसी भी चीज़ को लेके बहुत स्लो चल रहा होगा, बहुत स्लो, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप लोग है ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे करने वाले नज़र आ रहे हो। आप रिज़ल्ट का वेट करने वाले मुझे नज़र आ रहे हो कि मैंने ये काम तो किया है, क्या मुझे उतना रिज़ल्ट मिल रहा है इस चीज़ में। मैंने रिश्ता निभा रखा है, क्या मुझे इस रिश्ते में उतना सब कुछ मिल रहा है, क्या मैं उस सेम जॉब में हूँ, क्या मुझे उतनी सैलरी मिल रही है क्या। तो मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा आपको लगाना पड़ रहा है और आपकी ग्रोथ बहुत स्लो मुझे नज़र आ रही है गाइस। तो आपको अपने अंदर वो पैशन लाना है, आपको एक्शन लेना है, कुछ नया सोचना है, कुछ नया करना है। दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन उनको सबको आप पार कर जाओगे, ठीक है। फाइल नंबर 2 और देख लेते हैं आने वाले साल के लिए। ओके, कंपैरिजन का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। कंपैरिजन, ओके। प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पे आया है, ओके। और यहाँ पे आया है सेलिब्रेशन, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले मुझे ऐसा भी लग रहा है आप बहुत ज़्यादा परेशानी में, शायद आप लोग अपनी हीलिंग भी ले रहे हों, हीलिंग आप लोग करवा रहे हों, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको लोगों को बोलूँगी, जैसे कि मैंने अभी कहा ना, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अटके हुए हो सकता है आप लोग अपने काम को बहुत कंपेयर करते हो, खुद को कंपेयर करते हो किसी चीज़ से, तो वो चीज़ आपको बहुत परेशान कर देती हो। कभी कभी आप इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हो अपनी लाइफ के अंदर कि आप है ना संभाल नहीं पाते हो खुद को। तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है, ठीक है ना। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं जो शायद आपको छोटा नीचा कुछ ऐसा भी दिखाते हों, चाहे वो लव लाइफ हो, कुछ भी हो, आपको कम महसूस कराते हो कि आप उनसे कम हो। तो उन गलतफहमियों से आपको बाहर निकलना है, अपनी ताकत को आपको पहचानना है, ठीक है ना। आपको आगे बढ़ना है, मिलिए जुलिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को, प्यार से एक खूबसूरत तरीके से अपनी लाइफ को आप देखिए ताकि आपके लिए लाइफ जीनी आसान हो जाए। तो वो चीज़ आपको छोड़ने, आपको खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, कुछ भी हो, ठीक है ना। आपको अपनी लाइफ को इजी बनाना है, लोगों की बातों में आके अपनी ताकत को खोना नहीं है, खुद को पहचानना है। आपको इस साल ये चीज़ें छोड़नी ही होंगी। जहाँ आप बहुत परेशान सा महसूस कर रहे हो ना, इस एनर्जी से आपको निकलना ही होगा इस, ताकि आने वाला जो साल है आपके लिए खूबसूरत हो, ठीक है ना। एक अच्छी फीलिंग्स आपके अंदर आएँ, इंजॉय करें आप अपनी लाइफ को। मैं तो यही चाहती हूँ आप लोग खुश रहो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ो आप अपनी लाइफ में, इंजॉय करो। ज़िंदगी एक ही है, उसको अच्छे से जियो, अपनों के साथ जियो, दोस्तों के साथ जियो,
ज़िंदगी एक ही है गाइस। पाइल नंबर 2, आप कहीं भी परेशान हैं तो प्लीज़ 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 आप निकलिए उस सिचुएशन से। आपकी अभी की एनर्जी मुझे बहुत परेशान सा दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चीज़ों को लेके। आप फ़ैसले शायद नहीं ले पाते हो, आपको डर लगता हो फ़ैसले लेने में, मुझे आप लग रहा है घबराते हो, आप लोगों की ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप देखिएगा। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस अगर ले रहे हो तो उसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में आई मीन टू से, अगर अननेसेसरी चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहे हो तो प्लीज़ आप उस एनर्जी से बाहर निकले, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है ना। एक जगह खड़े रहने से, रोने से, परेशान होने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर वो बात है, आप कुछ नया अलग कर सकते हो। यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। तो पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग पसंद हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।